कि प्रत्यक्ष अगर हम देखें तभी विश्वास होगा, किसी की बताई हुई बात पे कैसे कोई विश्वास कर सकता। जब तक आपका अटल विश्वास नहीं होगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अटल विश्वास होना आपका अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब ये सब नहीं प्रत्यक्ष चरण वही जो कथा में सुन के आए थे वही कर रहे हैं। अब इनको क्या पता कि घर में चोर घुसा हुआ है, लेकिन जब इन्होंने कहा कि बैठिए तो अब तो चोर को पक्का हो गया। चोर रुका नहीं, वो धीरे धीरे अपना पैर दबाते हुए पीछे की ओर भागा। तो कहने लगे जाइए। शब्दों को सुनकर ये अपना रट लगा रहे वही, लेकिन ये देखो कि इन 3 शब्दों की वो चोर घबरा गया और प्रातः काल होते ही जितना सामान किसी और को मैं अपने आप को सरेंडर कर देता हूं। जबकि चोर को देखा उसके सामने कर दिया। अब उसने कहा कि कहां से आ रहे हो? नहीं जानता तो हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं। जानता तो हूं मैं आपको, लेकिन पूछ रहा हूं। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी भूल हुई है, और ये जो कुछ भी हमने चुराया है ना, ये सब मैं आपको वापस कर दे रहा हूं। सारा जितना भी कहीं और से भी लूटा हुआ था वो सारा सामान जो है दे दिया। और दे करके चोर हाथ जोड़ करके और माफी मांगता हुआ वो वापस चला गया। अब इन्होंने पत्नी को बुलाया, कहा कि इधर आओ। मंत्र सिद्ध हो गया और सिद्ध होते ही चोर ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। मंत्र सिद्ध हो गया। तो पत्नी ने कहा कि प्यारे ये मंत्र नहीं था, आप कथा में गए थे और कथा में जाकर के आपको एक ये झूठा शब्द मिल गया, आइए बैठिए और जाइए। यदि कथा में जाकर के ये जो आपको बिना वजह के 2 शब्द मिले और इस मंत्र को तुमने इसको मंत्र समझ करके पढ़ लिया और इसे पढ़ने के बाद आपकी सुरक्षा कायम है, भगवान ने आपकी रक्षा करी। गलत शब्दों को लेकर के आए तब तुम्हारा इतना भला हो गया। यदि सही शब्द पकड़ करके अगर कथा से लेकर के आओगे तो तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए कथा बड़े ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। कथा में बहुत विघ्न आते हैं, कथा में निद्रा भी आएगी, आलस्य भी आएगी, जमाई भी आएगी। ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं, समझ गए? ये सब दुश्मन है तुम्हारे। अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे, लेकिन जब जिस समय आप घर से निकलने लगते हो ना तो वहां पर भी विघ्न आता है। क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा है, गृह कारज नाना जंजाल